जिंदा नहीं रह सकते। और वो कौन है जिसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति भगवान ने नहीं बल्कि इंसान ने ही डाली है? तो दोस्तों, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों ने इसका नाम तो सुना है, लेकिन इस बारे में हम ज्यादा नहीं जानते और हमें ये भी नहीं पता कि कैसे धीरे धीरे हमारे सभी डिसीजन भी एआई ही लेते जा रहे हैं। तो आज हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को भी इंसानी इंटेलिजेंस दी जा सके, या फिर यूँ कहें कि उनके दिमाग को इतना तेज कर दिया जाए कि वो इंसानों की तरह ही काम करने, सोचने, समझने, यहाँ तक कि फैसले लेने में भी सक्षम हो। एआई में मशीनों को भी इंसानी दिमाग की खूबियाँ दी जाती हैं, जिससे वो बेहतर तरीके से काम कर सके। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये काम कैसे करती है। अब कोई भी कंप्यूटर हो, इसमें सबसे पहले प्रोसेस है लर्निंग, और जिसमें मशीनों की मेमोरी में इंफॉर्मेशन डाली जाती है। इनसे वो कुछ रूल्स सीखते हैं, जिससे वो उन रूल्स का पालन करके किसी दी हुई कमांड को पूरा करते हैं। उससे दूसरा प्रोसेस होता है रीजनिंग का। अब इसमें मशीनों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उन बनाए गए रूल्स को फॉलो करें और उसके बाद डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ें, जिससे कि उन्हें अप्रोक्सीमेट या फिर एक डेफिनेट इंफ्यूजन मिल सके। रिजल्ट की तरफ वापस कैसे पहुँचे? दोस्तों, आपको बता दें कि एआई सिर्फ और सिर्फ डेटा पर काम करता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी गूगल पर कुछ सर्च कीजिए। अब आपने जो भी सर्च किया होगा उसमें सबसे ऊपर आप सबसे ज्यादा लुभावनी चीज देखेंगे और जिससे आप तुरंत क्लिक भी कर देंगे। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गूगल की एआई आपका डेटा इस्तेमाल करती है और उसे पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। इसी डेटा का इस्तेमाल करके वो आपके लिए बेस्ट वेबसाइट या फिर बेस्ट शॉपिंग की डील लेकर आता है। वैसे बता दे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट भी कुछ इसी तरह से काम करती है। और आपने भी देखा होगा कि जब भी आप इंस्टाग्राम पर किसी पोस्ट को लाइक करते हैं, अकॉर्डिंग इस्तेमाल करके एंड रिजल्ट देने के लिए प्रोग्राम किया गया है। अगर एआई में इंस्ट्रक्शन के जरिए ये सोचने और समझने की शक्ति नहीं डाली जाती कि आपको क्या पसंद आएगा क्या नहीं, तो वो ये सब कभी नहीं कर पाता। अब एआई के अच्छे रिजल्ट देने का भी एक फॉर्मूला है और वो है ज्यादा से ज्यादा डेटा का कलेक्शन। मतलब कि आपके दिन की हर जरूरत को समझना, उसे स्टोर करना, उसे एनालाइज करना और फिर एल्गोरिथम के हिसाब से उस पर काम करना। जितना ज्यादा डेटा एआई के पास होगा वो उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये कुछ इंसानी दिमाग के जैसा ही काम करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप नॉलेज इकट्ठी करते हैं उतने ही ज्यादा अच्छी तरीके से आप अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम को सुलझा पाते हैं। वैसे आपको बता दें कि आपका जो दिमाग है वो एआई से कई लाख गुना ज्यादा तेज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने दिमाग को वही डेटा देते हैं जो हमारे ही द्वारा बनाया गया एआई हमें देता है। तो हम ये इतिहास बहुत पुराना है। एआई की शुरुआत 1950 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन इसे असली पहचान 1970 में मिली। दरअसल पूरी दुनिया को एआई के बारे में पहली बार जॉन मैकार्थी ने 1956 में बताया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, लेकिन इस वक्त किसी ने भी इस तकनीक पर ध्यान नहीं दिया और सबने सोचा कि ये एक टाइम वेस्ट है। लेकिन फिर जापान ने इस फील्ड में पहल की और साल 1981 में 5th जनरेशन नाम की एक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट के लिए 10 इयर्स प्रोग्राम को रखा गया। बाद में ब्रिटेन ने भी इसमें एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन ने भी स्पिरिट नाम से एक प्रोग्राम की शुरुआत की। फिर साल 1980